रहमान रहीम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग गुड एंड कल आपका पेपर है। सॉरी द गेस्ट पेपर वॉज लेट बिकॉज आई वॉज नॉट इन सिटी, आई वॉज आउट बिकॉज ऑफ वर्क। तो आप लोग जल्दी से, आई एम जस्ट रिव्यूइंग द क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट सी देम। वी हैव चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसका आपने डिफरेंस करना है। केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन ही है, तो ये आपने पूरी याद करनी है प्रॉपर वर्ड टू वर्ड। लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालना, उस यूनिट्स निकालना, उसकी डेफिनेशन, ये सारा आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हैबस एंड कांस्टेंट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, तो एक्सरसाइज रिलेटेड टू केसी। आगे आ जाएँ चैप्टर 10 पे। इधर है आपका लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसकी एक्सरसाइज आपने लाजमी कर लेनी है कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। अच्छा, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट एसिड बेस का आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट, सॉल्ट से रिलेटेड चीज़ें आपने याद रखनी है। टाइप ऑफ सॉल्ट्स इसमें आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे कमिंग अप टू चैप्टर 11 वी हैव किटनाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड होमोलोगस सीरीज, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, IUPAC system, differentiate between alkane alkyl radicals, derived alkyl radicals from alkane, ये आगे इंपॉर्टेंट। आगे आ गया होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। फिर साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी डिफरेंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद रिलेटेड क्वेश्चंस, फंक्शनल ग्रुप आपने रिलेट करना आना चाहिए। मैं आगे आपको क्वेश्चंस कुछ दिखा देती हूँ, उस तरह आपको दिया होगा स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके साथ आपने बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। तो आगे चैप्टर 12 में आपने डिहाइड्रेशन, एक एग्जांपल बतानी है। वाई सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड इज़ नेसेसरी। हेलोजिनेशन का आपने बताना है। डिफरेंस बिटवीन इथीन एंड इथाइन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, बेयर्स टेस्ट, एल्कीन्स की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। आगे है अल्काइन विद KMnO4, इसका रिएक्शन भी आपने लाजमी रटना है। चैप्टर 13 में आपने डिस्टिंग्विश करना है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड्स, डिफरेंट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स टाइप्स। वाइटमिन्स का टेबल आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है या शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेने के, विटामिन्स के सोर्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक हो गया। राइट फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन इट, आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला, उसका फंक्शनल ग्रुप, ये एक पूरा एक पैराग्राफ है आपकी बुक में, आपने वो रट लेने। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन्स के फंक्शन वही आपने विटामिन्स के टेबल में नीचे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आपने वो याद कर लेना है। चैप्टर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कोई भी दो, मतलब आपने सारी तैयार करनी है। पेपर में ऐसे आ सकते हैं, कोई दो के अंदर डिफरेंस बता दें, उनकी हाइट, उनके अंदर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। एयर प्लूटेंट्स का टेबल है वो आपका MCQ एज वेल एज शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, एसिड रेन और उसके अफेक्ट, उसके आपने प्रिपेयर करने हैं रिएक्शंस, ये आपके लॉन्ग में लाजमी आएंगे। तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी, एंड लॉन्ग के आगे आपको कुछ में एग्जांपल्स भी दूंगी। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल कैटलिस्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये आपके लॉन्ग के वो जो एसिड रेन वाले में उसमें आता है, ये पार्ट है उसका ओजोन लेयर वाले में, तो आपने वो चीज़ याद रखनी है। अगर आपके लॉन्ग में आ जाए तो पूरी इसी तरह हेडिंग देके आपने इसको नीचे लाइदा से लिखना है। वाई ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर 15 में आ जाएँ आप, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर आगे आपने डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, आगे क्लार्क्स मेथड, मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, वाटर के अंदर से परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट
आपके पास शॉर्ट है, आपने लाजमी से तैयार करना है। एक्सरसाइज का 3, 6, 8, 12 भी आपने साथ तैयार कर ली। चैप्टर 16 में आपके पास है मेटलर्जी एंड इट्स स्टेप्स। आगे आपने एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद 2 एग्जांपल्स। रोस्टिंग और उसके 2 एग्जांपल्स के जो आयरन रोस्टिंग होती है वो सारा आपने। आगे सॉल्वेज प्रोसेस, लॉन्ग एंड फ्लो शीट ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स एंड उसके टाइप्स शॉर्ट के लिए कर लें। यूरिया रॉ मटेरियल्स, ये लॉन्ग के लिए यूरिया इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम का टेबल शॉर्ट के लिए। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स क्लास में करें। अब लॉन्ग हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन 2 स्टेप्स विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल्सो इन लिस्ट यूजेस ऑफ यूरिया। अभी लास्ट पे आपको पता है यूरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर उन्होंने यूजेस ऑफ यूरिया भी आपसे पूछे। व्हाट इज़ मेंट बाय लुइस एसिड एंड बेस, बताया आपको। एसिड, लुइस एसिड एंड लुइस बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्लासीफाई आपने करने हैं सब्सटेंसेस जो लुइस एसिड एंड लुइस बेस शो करवा रहे हो। नीचे उन्होंने दिए हुए आपको जो सब्सटेंसेस भी हैं, इनमें से आपने बता देना लुइस एसिड कौन सा एंड लुइस बेस कौन सा। सॉरी लेविस मैंने बोला था, आई डोंट नो व्हाट क्या मैंने बोला है, जल्दी जल्दी में जो भी निकल रहा है। डिस्क्राइब द मेथड्स टू रिमूव टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी पीछे आपको स्पेशल एक क्वेश्चन बना के दिखाया था, देख लें। ये जो मैं आपको पार्ट शो करवा रही हूँ, ये पार्ट है एक क्वेश्चन पेपर का। तो पास्ट पेपर्स आपने लाजमी अच्छी तरह तैयार करने। लिस्ट द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन फर्स्ट टू लेयर्स विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ। एटमॉस्फेयर की लेयर्स आपको बताया था, लॉन्ग के लिए देखें आगे। Write down the macroscopic characteristic of reversible reaction. Reversible reaction very important है. How are vitamins important to fight against diseases? Give a summary. आपने वो जो vitamins का टेबल है आप वो याद कर लें एंड उसको पूरे को आपने समराइज़ करके लॉन्ग में लिख देना है। अब इधर दे लें आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन एंड प्रपोज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी होती हैं जो वाटर से डिजीज़ आपकी ओरिजिनेट करती हैं, आपने कोई भी 2 बता देनी है। इन डिटेल बतानी है जब लॉन्ग के लिए आ जाए। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन क्या होती है और अफेक्ट्स क्या हैं पोल्यूटेड वाटर पी के आपके क्या मसले मसाइल बीमारियाँ, आपने वही वाटर बॉर्न डिजीज़ आपने लिखनी है। व्हाट आर वाइटामिन्स, राइट देयर इंपॉर्टेंस, वही वाइटामिन्स का जो टेबल है आपके लिए वो सारा कंप्लीट आपने समराइज़ करके लिख देना। मतलब वाटर और विटामिन्स अभी तक आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्केन, अल्कीन, अल्काइल, फंक्शनल ग्रुप्स देयर फॉर जनरल फार्मूला एंड रेलिवेंट एग्जांपल्स। राइट द प्रिपरेशन ऑफ एथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपका पेपर आएगा। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये वही सब्सटेंस है जिसे मैंने आपको बताया था कि आपने उसमें से बताना होगा कि इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह आपको देंगे तो आपने बता देना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। आई होप आपको सही लगा होगा ये। इफ़ यू लाइक इट डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह, वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। ये ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट पोस्ट ऑन टाइम and a bit internet problems were there. There was no internet in the area. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।